डियर गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 MCQs प्रश्नों को देखेंगे। यह कक्षा 1 to 5 के लिए है और इस तरह का हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट को करते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 1 है, संरचनावादियों के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी है? ऑप्शन है, एक सतत प्रक्रिया है, एक असतत प्रक्रिया है, रुक रुक कर होने वाली प्रक्रिया है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, एक असतत प्रक्रिया है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन है, बुद्धि, कौशल, रोग या वंशानुक्रम एवं वातावरण। सही आंसर है ऑप्शन डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्रश्न 3 है, हरलॉक के अनुसार बचपनावस्था अर्थात बेबीहुड की सही आयु सीमा क्या है? ऑप्शन है, 2 से 4 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2 सप्ताह से 2 वर्ष या 10 वर्ष। सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 सप्ताह से 2 वर्ष। प्रश्न 4 है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? ऑप्शन है, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, विकास दिशा का सिद्धांत। प्रश्न 5 है, अभिवृद्धि और विकास के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन है, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न 6 है, सामूहिक जीवन की अनिवार्य विशेषताओं में से एक कौन सी है? ऑप्शन है, सामाजिक संबंध, समानता, सहयोग या सामाजिक नियंत्रण। सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक संबंध। प्रश्न 7 है, समाजीकरण का सबसे प्रमुख साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है, खेल, सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा या सामुदायिक कार्यक्रम। सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा। प्रश्न 8 है, मानव समाज में कौन सी सामाजिक संस्था केंद्रीय मानी जाती है? ऑप्शन है, परिवार, पड़ोस, विद्यालय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवार। प्रश्न 9 है, बालकों पर सामाजिक स्तरीकरण का प्रभाव सबसे अधिक किसके माध्यम से पड़ता है? ऑप्शन है, माता पिता, शिक्षक, सहपाठी या समाज। सही आंसर है ऑप्शन ए, माता पिता।
प्रश्न 10 है, बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करने की सामर्थ्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है वेल्स, स्टर्न, टर्मन या साइमन। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टर्न। प्रश्न 11 है, बुद्धि का एक शक्ति सिद्धांत अर्थात सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दिया है? ऑप्शन है हैजलिट, थॉर्नडाइक, स्पेयरमैन या टर्मन। सही आंसर है ऑप्शन ए, हैजलिट। प्रश्न 12 है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है आनुवांशिकता, वातावरण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात आनुवांशिकता और वातावरण। प्रश्न 13 है, बुद्धि मापन अर्थात इंटेलिजेंस मेजरमेंट के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन है गाल्टन, कैटल, वीने या स्पेयरमैन। सही आंसर है ऑप्शन सी, वीने। प्रश्न 14 है, व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन है बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी या ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी, अर्थात बौद्धिक भी, शारीरिक भी और व्यक्तित्व संबंधी भी। प्रश्न 15 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? ऑप्शन है वंशानुक्रम, वातावरण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात वंशानुक्रम भी और वातावरण भी। प्रश्न 16 है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है गेट्स, स्किनर, पियाजे या काल्विन। सही आंसर है ऑप्शन ए, गेट्स। प्रश्न 17 है, सीखने की प्रक्रिया पर किस शारीरिक कारक का अनुकूल प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है थकान, रोग, लिंग भेद या परिपक्वता। सही आंसर है ऑप्शन डी, परिपक्वता। प्रश्न 18 है, सीखने अर्थात लर्निंग की सबसे सरलतम विधि कौन सी है? ऑप्शन है अनुकरण, प्रयत्न और भूल, अंतर्दृष्टि या अनुबंधन। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुकरण। प्रश्न 19 है, क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलॉव या कोहलर। सही आंसर है ऑप्शन सी,
पैवलॉव। प्रश्न 20 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलॉव या कोहलर। सही आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर। प्रश्न 21 है, किसके अनुसार चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? ऑप्शन है रॉस, वेलेंटाइन, वुडवर्थ या पियाजे। सही आंसर है ऑप्शन ए, रॉस। प्रश्न 22 है, चिंतन अर्थात थिंकिंग का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन है भाषा, अभिव्यक्ति, स्मृति या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, भाषा। प्रश्न 23 है, समस्या समाधान वह ढांचा है जिसमें तार्किक चिंतन निहित है, यह किसने कहा? ऑप्शन है स्टेनले ग्रे, स्किनर, कैटल या पियाजे। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेनले ग्रे। प्रश्न 24 है, प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन है आंतरिक अवस्थाएं जैसे इच्छा, संकल्प और क्रिया, या केवल इच्छा, केवल संकल्प या केवल क्रिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, आंतरिक अवस्थाएं जैसे इच्छा, संकल्प और क्रिया। प्रश्न 25 है, सृजनात्मकता की मुख्य विशेषताएं क्या है? ऑप्शन है मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहिता या उपर्युक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात मौलिकता भी, लचीलापन भी और प्रवाहिता भी। प्रश्न 26 है, रुचि अपने क्रियात्मक रूप में एक मानसिक संस्कार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैकडुगलक का, कोहलर का, ट्रेवर का या डगलस का। सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेवर का। प्रश्न 27 है, अभिरुचियों के कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन है जन्मजात, अर्जित, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात जन्मजात और अर्जित। प्रश्न 28 है, आदत अर्थात हैबिट की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन है सरलता एवं सुगमता, कठिनता, नैतिकता या अच्छाई। सही आंसर है ऑप्शन ए, सरलता एवं सुगमता। प्रश्न 29 है, प्रतिभावान बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दिखाई देने लगते हैं? ऑप्शन है बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में। सही आंसर है ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू के आधार पर मंदबुद्धि बालक का स्तर क्या होता है? ऑप्शन है जड़ बुद्धि 0 से 25 तक, मूढ़ 25 से 50 तक, मूर्ख 50 से 75 तक
या उपर्युक्त सभी? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।